व्हाइट लेबल एटीएम के लिए इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है। अभी हम लोगों के पास दो मॉडल है, एक है टॉपर्स मॉडल, एक है एमराल्ड मॉडल। मैं नॉर्मल मॉडल के लिए नहीं बता रहा हूँ, जिसके लिए मुझे 12,500 महीने कटेगा और 13 लाख का मुझे ये पैसा देना रहेगा कंपनी को। मैं उस मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिसमें बोल रहा हूँ जिसमें कोई मंथली रेंट नहीं कटेगा। वहां पे कंपनी 9 इयर्स के लिए कितना 9 इयर्स के लिए एक सिक्योरिटी डिपॉजिट, मेरे जो इतने इंटीरियर का काम हुआ, इतने सारी चीजों का मैंने जो देखे गया उनके घर पे, इतना मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ, इतने लाखों का इन्वेस्टमेंट हुआ, उसके अगेंस्ट में 1 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराएगा, जहां पे आपको मिनिमम 1 ईयर चलाने के बाद, मतलब क्या होता है, मैंने आपने आज एटीएम लगवाया, कल आपको मन के आप बंद नहीं कर सकते, मिनिमम आपको 1 साल एटीएम चलाना है। अब 1 साल के बाद, 1 साल कंप्लीट होने के बाद, मतलब 1 साल 1 दिन के बाद आपको कभी भी लगे मैं एटीएम का बिजनेस नहीं करना चाहता हूं, मुझे इस बिजनेस को अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको स्टॉप कहीं पे करना चाहता हूं, तो मुझे ये 1 लाख रुपए वापस मिल जाएगा, ठीक। अब आता है फिक्स्ड 1 टाइम फी, ये भी 9 ईयर के लिए एक ही बार पैसा लिया जाएगा। जितने भी मेंटेनेंस हो गया, आपके घर पे इंजीनियर आ रहा है, वीसेट का प्रॉब्लम हो रहा है, डाउन हो रहा है, इसका इशू हो रहा है, आपका रोल पेपर खत्म हो गया, रोल पेपर आ जाएगा, कोई चीज का कोई प्रॉब्लम हो गया, मशीनरी का कोई प्रॉब्लम हो गया, मशीन चेंज करना पड़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए कंपनी विड्रॉल मशीन के लिए, टॉपर्स मॉडल के लिए 1,10,000 प्लस 18% जीएसटी, जो करके आता है टोटल 1,29,800। तो एचडी इतना लिया और फिक्स डिपॉजिट जो आपको वापस नहीं मिलेगा। एचडी के ऊपर कभी जीएसटी नहीं लगता, सिक्योरिटी डिपॉजिट जिसको वापस मिलता है, सिक्योरिटी मनी के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता। जो फिक्स्ड 1 टाइम है, ये सर्विस चार्ज, उसके ऊपर 18% का जीएसटी लगता है, वो बन के 1,10,000 के साथ 80% जीएसटी बन के 1,29,800। और एचडी हो गया मेरा 1 लाख और ये हो गया 1,29,800। तो ये प्लस ये मतलब 2,29,800 का मुझे कंपनी में एचडी करना है, मतलब एक फी भेजना है। अब ये फी मुझे कब भेजना है ये भी आप सुन लीजिए। जब आपके घर पे सारे सामान आ जाएगा, इंटीरियर का काम हो गया, सब कुछ हो गया, आपके घर पे मशीन पहुंच गया, उसके बाद पेमेंट देना है। मतलब कंपनी आपको किसी जगह में ये क्वेश्चन का जगह नहीं दे रहा है जहां पे आप सोचने के लिए सोचे अरे मेरे घर पे तो सामान नहीं पहुंचा, मैं पहले पेमेंट करूं, ऐसा कोई जगह नहीं दे रहा है। आपको तभी करने के लिए बोल रहे हैं जब आपके घर पे कंपनी का, आप खुद आंखों से देखिए कि आपके यहाँ पे इतने खर्चे हो गए, कंपनी का इतना एसेट पहुंच गए, तब जाके वहां पे उनका क्या है, पैसा आपको भेजना होगा उनके अकाउंट पे। किसी के हिटाची, डायरेक्ट हिटाची का, आपको किसी को पैसा नहीं देना है, 1 रुपया किसी को नहीं देना है। जब आपके घर पे एसेट किसका है, हिटाची का है, हिटाची का एसेट पहुंच गया, सब कुछ पहुंच गया, तब जाके हिटाची को ही डायरेक्ट एनईएफटी और आरटीजीएस ये कर देना है। किसके अकाउंट पे करना है, डायरेक्टली हिटाची के। 1 रुपया किसी को नहीं देना है, डायरेक्टली हिटाची को पेमेंट करना है। कितना, टॉपर्स मॉडल के लिए 2,29,800, जहां पे 1 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। 1 साल 1 दिन के बाद आप कभी भी बंद करो, आपको 1 लाख रुपए वापस मिलेगा और ये आपको कभी नहीं मिलेगा। अब विड्रॉल प्लस डिपॉजिट मतलब एमराल्ड मॉडल पे पहुंच जाता है। सेम एचडी अमाउंट 1 लाख का होगा, जो आपको 9 साल बाद या 1 साल 1 दिन के बाद कभी भी आप बंद करते हैं तो वहां क्लोज हो जाएगा। अच्छा, तो ये आपको 1 लाख रुपए वापस मिल जाएगा। फिक्स्ड फी क्या है इसमें है 1,60,000 प्लस 18% जीएसटी। इसमें सिक्योरिटी इसलिए आ जाता है क्योंकि इस एटीएम बॉक्स में कस्टमर का भी पैसा रहेगा, इसलिए सिक्योरिटी ज्यादा आ जाता है। उसीलिए क्या है, वैल्यू ज्यादा होने की वजह से 1,60,000 प्लस 18% जीएसटी ये बन के आता है 1,88,800। अब मैं इस दोनों को प्लस करूं तो कितना निकल के आएगा, 2,88,800 का ये थी। ये भी आपको सारे काम हो जाने के बाद, आपके घर पे मशीन आप देखेंगे इतने एसेट का सामान आ गया, सब कुछ आने के बाद
आपको पेमेंट देना है। तो मतलब यहाँ पे कोई ऐसा सवाल नहीं रख रहा है कंपनी जो आप कंपनी के बारे में कुछ गलत सोचो, कहीं पे गलत सोचने वाली जगह है ही नहीं। तो इसके लिए आपको ना कंपनी में विजिट करने की जरूरत है, ना कहीं पे जाने की जरूरत है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप अपना साइट दो, पहले साइट का फोटो खींचने दो कंपनी को, कंपनी उसके लोकेशन का फोटो खींचेगा, फोटो खींच के वो मैनेजमेंट पे पहुंचने दीजिए। पहुंचने के बाद LOI पेपर आएगा, आपके वहां पे इंटीरियर का काम होके पूरा सेटअप बन जाएगा। सब कुछ होने के बाद आपके आंखों के सामने इतने लाखों का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तब जाके आप कंपनी को ही, ओनली कंपनी को ही, हिटाची पेमेंट सर्विस को ही इतना पेमेंट आप NFT या RTGS के तौर पे भेज देंगे। हो गया, ये है पेमेंट प्रोसीड्यूर, इतना ही पेमेंट आपको करना है। अब आता है सेफ्टी। मैं ATM बॉक्स में पैसा रख रहा हूं, वो पैसा मुझे कैसे मिलेगा? वो जो कस्टमर वहां से मेरा पैसा निकाल लिया, वो मुझे कैसे मिलेगा? ये ATM बॉक्स है। ओके, अब यहां पे एक कस्टमर आया, ऐसे 10 कस्टमर आया, मैं ATM बॉक्स में लगभग 5 लाख रुपए रखा हूं, और क्या हुआ, मेरे ऐसे 200 कस्टमर आके 4 लाख रुपए निकाल लिया। ये तो कैश में निकाल के लेके चले गए, इनके अकाउंट से तो वो पैसा डेबिट हुआ है। मैं 5,000 रुपए जब ATM में निकालने के लिए जाता हूं तो मेरे 5,000 रुपए ATM से मेरे कार्ड से डेबिट होगा, तो पैसा कहाँ जा रहा है? इसको तो कैश मिल गया। तो कैसे होता है, जैसे हम लोग का पॉस मशीन का भी होता है, ATM मशीन के लिए भी सेम है। पूरे दिन का ट्रांजेक्शन, मतलब रात को 12 बजे 12:00 AM टू रात को अगले दिन, उसी दिन रात को 12 बजे के PM तक, इसको हम 00 AM टू 00 PM तक बोल सकते हैं, जो यहाँ पे एंड होता है। रात को 12, अगले दिन 12, रात को 12 बजे तक, अगले दिन रात को 12 बजे तक, जितना टोटल, इसको 1 डे काउंट होता है। इसको क्या बोलते हैं? 1 डे। इसका टोटल जो ट्रांजेक्शन है, टोटल समझ लीजिए, ये जो मैंने बोला कि 200 कस्टमर ने इनका 4 लाख रुपए निकाल लिया है, ये 4 लाख रुपए, ये जो टोटल ट्रांजेक्शन हुआ 1 डे में कितना हुआ? 4 लाख का। ये 4 लाख रुपए मुझे अगले दिन ही, मतलब आज को जो हो गया मेरा ट्रांजेक्शन, अगले दिन ही सुबह 10 AM टू मैक्सिमम मैं पकड़ के चलता हूं 11 AM के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। कहां पे क्रेडिट होगा? मेरे ही करंट अकाउंट पे। अच्छा, ये हो गया, मेरे जो पैसा मैं रख रहा हूं वो मेरे अकाउंट पे क्रेडिट होगा। अब ये नहीं मैं इसमें इस बॉक्स में 5 लाख रुपए रख दिया तो अगले दिन मेरे अकाउंट पे जाकर 5 लाख रुपए क्रेडिट होगा। क्यों नहीं होगा? अब ये 4 लाख रुपए जो निकला है, तब मेरे इस बॉक्स में 1 लाख रुपए भी पड़ा हुआ है ना? तो वो तो मेरे ही बॉक्स में है, वो तो किसी के पास गया नहीं है। मुझे कैलकुलेशन करना है मेरे अकाउंट में कितना है और मेरे बॉक्स में कितना है, और टोटल कैलकुलेशन उसमें मिल जाएगा। अब आता है इसमें सेफ्टी क्या है। एक ATM मशीन बैठा है, अब इसमें मेरा सेफ्टी क्या है? पहला पॉइंट मुझे समझना है, यहाँ अब हिटाची अपना अकाउंट तो लिंक नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? जो WLA ATM ऑपरेटर है, उनके बिजनेस के नाम पे, मतलब जो बिजनेस वो करता है पहले से, समझ लीजिए कोई उसका बिजनेस है, कोई सेम रॉय वैरायटीज है या कुछ है, उस वैरायटीज के नाम पे उन्होंने जो ट्रेड लाइसेंस बना के रखा है, उसी का जो करंट अकाउंट है उन्होंने इसमें लिंक कर दिया। तो बिजनेस किसका है? उसी WLA ATM ऑपरेटर का। मतलब मोटा मोटी का बात होता है, ये जो बंदा है जिसका जो करंट अकाउंट यहाँ पे लगा हुआ है, वो उसी बंदे का करंट अकाउंट होगा जो WLA ATM ऑपरेटर है। मतलब हिटाची इसमें कोई एक्स्ट्रा करके कोई अकाउंट नहीं दे रहा है। मतलब आपको ये नहीं बोल रहा है कि आप मेरे पास पैसा रखो मैं आपको दूंगा, आप ही का पैसा रखो, आपके करंट अकाउंट रखो। तो ATM के साथ आप ही का ही करंट अकाउंट लिंक होगा। मतलब उस अकाउंट का मालिक आप ही है, वो खोलने भी आप ही जाएंगे या आप ही का पुराना कोई अकाउंट हम लोगों को देंगे। और ये अकाउंट मस्ट बी करंट अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो करंट अकाउंट होगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे मेरा सेफ्टी वाला ऑप्शन हट गया, क्योंकि मैं यहाँ पे हिटाची के अकाउंट से पैसा नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्टली मेरे करंट अकाउंट में पैसा आ रहा है। अच्छा, अब मैं ATM बॉक्स में पैसा डाल दिया, अब मेरे साथ कुछ
ट्रेजेडी हो गया, आग लग गया या कुछ भी अनहोनी कोई चीजें हो गया जिसमें मेरे ये जो पैसा है वो पैसा कहीं पे जल गया या चोरी हो गया कुछ, जब भी आप एटीएम मशीन में पैसा लोड करते हैं वहां पे सर्वर स्लिप करके एक स्लिप आता है। उस स्लिप से क्या पता चलता है मेरे एटीएम बॉक्स में मैंने कितने 500 का नोट, कितने 200 का नोट, कितने 100 का नोट, कितना क्या नोट मैंने डाला है, सबका हिसाब होता है। तो जब भी मैंने सब सर्वर में अपलोड किया, हिटाची को और आगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पता लगने लगता है कि उसके एटीएम में कितना पैसा था। अब उस एटीएम में सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक एटीएम चल रहा था। उसके बाद यहां शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गया। अब मुझे पता चलेगा ना मेरे एटीएम बॉक्स में इतना पैसा था, अभी लास्ट में 4 बजे तक लास्ट विड्रॉल इतना हुआ था, उसके बाद मेरा जो पैसा है वो जल गया। समझ लीजिए मैं 5 लाख रुपए रखा था, उसमें 2 लाख रुपए बचा हुआ था, 3 लाख रुपए कस्टमर निकाल के लेके गए, 2 लाख रुपए मुझे जल गया। तो ये 2 लाख रुपए हिटाची आपको वापस कर देता है, क्योंकि ये क्या है, एक्सीडेंटल केसेस हैं। समझ में आया? तो मेरे पैसा यहाँ पे पूरी तरीके से सेफ है और इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट भी मेरे जगह में सेफ है। ठीक है, थैंक यू।